दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की जज हिमा कोहली ने कहा है कि एआई लीगल प्रोफेशन में गेम चेंजर का काम करेगा। एआई आप समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मशीन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर वह इंसान के दिमाग की तरह खुद डिसीजन लेता है, ब्रेन की तरह काम करता है। क्योंकि अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी ईजाद हो चुकी हैं, चाहे वह कंप्यूटर है, लैपटॉप है या आपका मोबाइल है, वह सब केवल और केवल मशीन मानी जाती हैं। ह्यूमन जब उसको इंस्ट्रक्शन देता है तब वह एक्ट करती हैं। लेकिन एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक टास्क दी जाएगी और उस टास्क को उसी तरह से परफॉर्म करेगा जिस तरह से कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है। तो लीगल प्रोफेशन में एआई का रोल बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कुछ एडवोकेट्स चिंतित हैं। वो फ्यूचर में देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी लीगल प्रोफेशन में आएंगी तो एडवोकेसी का रोल खत्म हो जाएगा, जैसा कि हो भी रहा है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स को लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए एक आई एमिकस के नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। पिछले साल उसकी लॉन्चिंग हुई है और ये पहली एनिवर्सरी है जिसके मौके पर हिमा कोहली बोल रही थी। हिमा कोहली ने कहा कि एआई लीगल प्रोफेशन को एक नया बूस्टअप देगा। इससे एडवोकेट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको यह भी मान लेना चाहिए कि आखिरकार यह टेक्नोलॉजी इंसानों द्वारा ही बनाई गई है। यहाँ तक ठीक है। उन्होंने चैट जीपीटी का भी जिक्र किया। चैट जीपीटी एक सर्च इंजन है जो कि गूगल से कहीं ज़्यादा फास्ट है और गूगल से ज़्यादा आज के दौर में वो फेमस होता जा रहा है। लोग उसको गूगल के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते आ रहे हैं। चैट जीपीटी का भी जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया, लेकिन एक बात जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया वह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वह वाकई में चिंता का विषय हो सकता है लीगल प्रोफेशनल्स के लिए। वो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अमेरिकन कंपनीज द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका डेमो भी हो चुका है। बल्कि यूँ कहिए उसको उन्होंने नाम दिया है रोबोट लॉयर। और यानी कि अब लीगल प्रोफेशन में जो एडवोकेट होगा वो भी रोबोटिक होगा। एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान और बहुत ही कारगर है। उसका प्रयोग किया जा चुका है। कोर्ट रूम में जब कोई क्लाइंट बैठा होता है, अपने कान में वो ईयरबड्स लगाएगा, मोबाइल को ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करेगा और कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स में अब उसका रोबोट एडवोकेट शामिल हो गया है। जो कुछ भी जजेस ने कहा, जो भी सवाल उनसे किए गए, वो उनको ध्यान से सुनता है और उन क्वेश्चंस के जो भी आंसर होते हैं, लीगली जो भी आंसर हो सकते हैं, अपने क्लाइंट को बताएगा कि उसने जज साहब को क्या रिप्लाई करना है। तो ये रोबोट एडवोकेट वाकई में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लीगल प्रोफेशनल्स के लिए। उनके लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है। हम बात इससे भी आगे करते हैं। अभी आपने देखा हाई कोर्ट्स बेंच की मांग को लेकर बहुत से वकीलों के खिलाफ कंटेम्प्ट चल रहा है। बहुत से वकील जेल में भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक लंबे ज़माने से पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग चल रही है। 40 साल से ज़्यादा उस डिमांड को हो गए हैं चलते चलते। बीच बीच में कई बार ऐसा लगता है कि शायद उनकी मांग मान ली जाएगी। लेकिन ये सब होने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बाद या इंटरनेट का और ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाई कोर्ट बेंच की ज़रूरत अब स्टेट्स में, जहाँ पर एक बेंच है, वहाँ दूसरी बेंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात को कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज डॉक्टर टी.वाई. चंद्रचूड़ सीजेआई भी कह चुके हैं, दूसरे जजेस भी कह चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ स्ट्राइक चल रही हैं या हाई कोर्ट्स बेंच की डिमांड चल रही है, अब वो इररिलेवेंट होने वाली हैं। एक पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है, वो मुद्दा अब ख़त्म होने वाला है। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट को हाई कोर्ट बेंच का फाइलिंग काउंटर मिलेगा। फाइलिंग काउंटर होना भी चाहिए। और आपके अपीयरेंस ऑनलाइन जिस तरह से कोविड के दौर में हुई थी और अभी भी चल रही है, कोविड कुछ चीज़ें दे गया जो हमेशा हमारी लाइफ में का हिस्सा बनी रहने वाली हैं, जिनमें से एक ये ऑनलाइन हियरिंग या वर्चुअल हियरिंग है। तो जब वर्चुअल हियरिंग होगी और हर डिस्ट्रिक्ट में एक फाइलिंग काउंटर खुल जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट बेंच का अब ख्वाब देखना लोग छोड़ दें। किसी भी स्टेट में अगर हाई कोर्ट आता है तो उसकी संभावना बस एक ही है कि वो स्टेट स्प्लिट हो। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश स्प्लिट होकर उत्तराखंड बना, हाई कोर्ट उत्तराखंड, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश अलग हो गया। इसी तरह से बिहार स्टेट स्प्लिट हुआ, 2 राज्य बने, दोनों के अलग हाई कोर्ट बनी।
तो ऐसी दशा में तो हाई कोर्ट हो सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच की जो मांग है अब वो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि तेज़ी से लीगल प्रोफेशन में एआई का रोल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, रोबोटिक लॉयर्स आएंगे आने वाले समय में। इसके अलावा वर्चुअल हियरिंग तो बिल्कुल आम बात है, कॉमन बात है। बहरहाल फ्यूचर जो है बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी का होने वाला है। जो भी एडवोकेट्स इनसे दूरी बनाए हुए हैं, अब वो दूरी बनाकर नहीं रह सकते। मोबाइल गैजेट्स और इनसे आगे की चीज़ों पर आ जाइए। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से अपने आप को बिल्कुल यूज़ टू कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला दौर इन्हीं का है। इनके बिना अब वकालत ही नहीं, कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन हम लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लीगल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। खैर, वीडियो आपने अब तक देखा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।